Hello friends and welcome back to our channel Banarasya, the learning channel. Hope your preparations are going well, and today we are going to discuss one of the most important Yoga Upanishad, that is Yoga Chudamani Upanishad. योग चूड़ामणि उपनिषद में जो है षडंग योग बताए गए, यानी 6 लिम्स जो हैं, 6 अंग जो हैं योग के वो बताए गए हैं, इसलिए इस उपनिषद को षडंग योग से नाम से भी जाना जाता है। और इस उपनिषद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यानी कि यम और नियम को छोड़ के अष्टांग योग की तरह ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा उपनिषद में जो है 2 आसनास की बातें कही गई हैं, सिद्धासन और पद्मासन, जिसको कमल आसन के नाम से यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा योग चूड़ामणि उपनिषद जो है 72,000 नाड़ी यानी कि 72,000 नाड़ियों की बात करता है, जिसमें से वह बताता है कि 72 इम्पॉर्टेंट है और उसमें से भी उन 72 में से भी 10 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये जो नाड़ियाँ हैं 72,000 नाड़ियाँ, वो बताया गया है कि हमारे जो जेनाइटल्स है, योनि अंग होता है, उसके ऊपर से और नाभि के नीचे से जो हिस्सा है, कंद जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, वहाँ से ओरिजिनेटेड है या वहाँ से निकली हुई है, ऐसा बताया गया है इस उपनिषद में। इसके अलावा वो 10 इम्पॉर्टेंट नाड़ियाँ कौन कौन सी है जो योग चूड़ामणि में बताई गई हैं, वो है इडा जो कि लेफ़्ट नोस्ट्रिल से निकलती है, यशस्विनी जो कि लेफ़्ट ईयर से निकलती है, गंधारी जो कि लेफ़्ट आई से निकलती है या लेफ़्ट आई को सप्लाई करती है, सुषुम्ना जो कि मिडिल ऑफ द बोन और स्पाइन को सप्लाई करती है, आलम्भूषा जो कि आपके माउथ यानी कि मुंह को सप्लाई करती है, पिंगला जो कि राइट नोस्ट्रिल, पुषा आपका राइट ईयर, हस्तजीवा राइट आई, कुहू आपके जेनाइटल्स या योनि अंग, और शंखिनी यानी कि एनस को रिलेट करती है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। इसके अलावा योग चूड़ामणि उपनिषद में पंच प्राण और पंच उपप्राण के बारे में भी बताया गया है और उनकी लोकेशंस बताई गई हैं या फंक्शंस बताए गए हैं। तो प्राण कौन कौन से, हमारे मुख्य प्राण, प्राण अपान, उदान, समान और व्यान। जो कि प्राण होता है हार्ट में, रीजन्स बताए गए हैं, बॉडी रीजन्स, अपान एनस, उदान थ्रोट, समान नेवल और व्यान जो है आपका एंटायर बॉडी में बताया गया है। इसके अलावा उपप्राण जो है नागा, कूर्म, कृकार, देवदत्त, धनंजय, उनका और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। तो नागा का क्या कर्म होता है, बेल्चिंग और बर्पिंग यानी कि जो हम डकार लेते हैं वो नागा का कर्म होता है। कूर्म का कर्म होता है आईलिड्स का मूवमेंट, जो हम पलक के झपकाते हैं, वो हमारी कूर्म प्राण का कार्य होता है। फिर है कृकार जिसका है छींकना, स्नीजिंग। फिर है देवदत्त जिसका है यॉनिंग यानी कि जो हम उबासी लेते हैं वह देवदत्त उपप्राण का कार्य है। और फिर है धनंजय जो कि ऐसा माना जाता है कि शरीर मुक्त होने के बाद भी दूसरे जन्म में नहीं जाता और वो शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाता है। डोंट लीव द बॉडी आफ्टर डेथ, मतलब वो शरीर में ही रहता है। ये एक ऐसा प्राण है जो मरने के बाद भी शरीर में ही रहता है, वो है धनंजय। फिर प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो प्राणायाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है सिटिंग पोस्चर सबसे पहला। तो योग चूड़ामणि के अनुसार साधक को बद्धासन और पद्मासन, बद्ध पद्मासन में बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए प्राणायाम की, और उसमें भी इन्हेलेशन जो है वो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से लेना है, कुंभक लगाना है और एक्सेल करना है राइट नोस्ट्रिल से। ये इसमें प्रोसीजर बताया गया है। इसके अलावा टाइप्स बताए गए हैं साधक के या प्राणायाम के। तो जब कोई साधक पूरक 12 मात्रा का, कुंभक 16 मात्रा का और रेचक 10 मात्रा का करता है तो वो इन्फीरियर क्वालिटी या इन्फीरियर साधक है, यानी कि निम्न कोटि का साधक है। फिर उससे थोड़ा उच्च, तो उसका ड्यूरेशन जब हम बदल देंगे, यानी कि पूरक का 24 मात्रा हो जाएगा और इसका 32 मात्रा हो जाएगा और ये 20 मात्रा का हो जाएगा रेचक। इसका जब डबल हो जाएगा तो वो मध्यम वर्ग का साधक हो जाएगा, और जब ये ड्यूरेशन जो है, ये मात्राएं जो है वो 3 गुना बढ़ जाएंगी तो वो उच्चतम कोटि का साधक माना जाएगा प्राणायाम के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि के लिए जो बताया गया है, नाड़ी को कैसे शुद्ध करें,
तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का जो प्रोसीजर होता है कि हम लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, लेफ़्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं, लेफ़्ट से छोड़ते हैं, ये बताया गया। और इसके लिए कहा गया है कि ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और आपका कुंभक जो है उसमें मास्टरी होती है, यानी कि आप कुंभक को अच्छे से कर पाएंगे। ये उसके लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को। फिर 6 लिम्स जो बताए गए हैं योगा के, उनका सीक्वेंस क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन किससे उच्चतम है। तो जब 12 प्राणायाम जो है, 12 गुना प्राणायाम जब करेंगे तो एक प्रत्याहार बनेगा। जब उस प्रत्याहार में मास्टरी हो जाएगी तो धारणा में जाएंगे, यानी कि 12 प्रत्याहार जब मिलेगा तो एक धारणा बनेगी, और 12 धारणा जब मिलेगी तो एक ध्यान बनेगा, और जब 12 ध्यान मिलेंगे तो एक समाधि बनेगी। यानी कि 12 गुना करने पर नेक्स्ट स्टेप जो है वो मास्टर होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा योग चूड़ामणि उपनिषद में मिताहार के बारे में भी बताया गया है। 3 बंधा बताए गए हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध, और 3 मुद्राओं का ही वर्णन है, जो कि है खेचरी, योनि मुद्रा और महामुद्रा। इसके अलावा योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रणव जप के बारे में भी वर्णन किया गया है, जिसको बताया गया कि प्रणव जप यानी कि ओम का जाप जो है वो कुंडलिनी शक्ति के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए बहुत मददगार है। इसके अलावा षण्मुखी मुद्रा का वर्णन किया गया है, जो कि प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए बताया गया है, और नाद सिद्धि के लिए भी इसे जो है मददगार बताया गया कि षण्मुखी मुद्रा करने से प्रत्याहार की सिद्धि होती है और नाद सिद्धि यानी कि नाद अनुसंधान भी सुनाई देता है, ऐसा षण्मुखी मुद्रा के लिए बताया गया है। इसके अलावा जो षडंग योग बताया गया है योग चूड़ामणि में, उसके फल क्या क्या हैं, तो आसन सिद्धि से डिसीज़ेस ख़त्म हो जाते हैं, यानी किसी प्रकार की जो शारीरिक दिक्कत होगी वो नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी। प्राणायाम से जो भी पाप है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम सिंस, पाप सारे ख़त्म हो जाएंगे। प्रत्याहार से मेंटल मॉडिफिकेशन यानी कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। धारणा और ध्यान से मेंटल फोर्टिट्यूड एंड विल पावर यानी कि योगी की शक्ति जो बल है वो बढ़ेगा योग साधना में और प्रबल होने का। और समाधि state of marvelous consciousness where one attains liberation and becomes free from merits and demerits, यानी कि एक ऐसा स्टेट उस चित्त का जहाँ पे वो सबसे परे है, सबसे वैराग्य प्राप्त है उसको, और वो पाप और पुण्य से भी ऊपर चला गया है अब। ठीक है, जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है कि योगी का कर्म कैसा होता है, अशुक्ल और अकृष्ण। क्यों? वो अच्छे बुरे दोनों ही कर्म से मुक्त है। तो यहाँ पे भी सेम बात यहाँ पे योग चूड़ामणि उपनिषद में बताई गई है। So guys, hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.